हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर इज इंटीग्रेशन। तो बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर आपके पास इंटीग्रैंड इस तरह का हो, जिसका हमें इंटीग्रल करना है, जहां तो इस तरह का हो, जहां बच्चों इस तरह का हो, तो टाइप इज 1 ओवर क्वाड्रेटिक 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां 1 ओवर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम डिस्कस कर चुके हैं आपको कि हमें 2 स्टेप से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। स्टेप 1, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टेप 2, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो उसे बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो जब भी इंटीग्रैंड जिसका हमें इंटीग्रल करना है वो 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का हो, जब 1 ओवर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का हो, तो हमें कंप्लीट स्क्वायर्स करने हैं। उसके लिए हम जानते हैं 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो भी होगा वो कॉमन ले रहे हैं ताकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बन जाए। फिर सेकंड स्टेप में हमने x का जो भी कोएफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे b है, उसका हाफ कर देना है। फिर उसका स्क्वायर जो भी आएगा हमने एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। उससे हमने जो फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे उनमें से कोई ना कोई अप्लाई हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। स्टेप 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। देखिए, इट इज ऑलरेडी 1, तो स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2, जो भी x का कोएफिशिएंट है बच्चों, x का कोएफिशिएंट आप देख सकते हो 2 है, तो उसका हाफ कर दो। x के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो देखिए 1 आ गया, तो जो भी वैल्यू मिली उसका स्क्वायर कर दो। तो 1 स्क्वायर इज 1। तो बच्चों 1 एक बार ऐड कर दो और 1 एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि बैलेंस हो जाए। तो हमने ये 2x के बाद 1 ऐड कर दिया और बैलेंस करने के लिए 2 में से लास्ट में 1 माइनस कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ बच्चों? देखिए, ये देखिए बच्चों, ये 3 नंबर जो है a प्लस b का होल स्क्वायर बन गए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गए। तो 2 माइनस 1 इज 1, जिसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखिए, वैसे तो फॉर्मूला क्लियर है, लेकिन और क्लियर करने के लिए हमें x प्लस 1 को t पुट कर देना है, जब y पुट कर देना है, आपकी मर्जी। डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 1 का 0, t का dt बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों वापस इंटीग्रल में गए, जहां पे आप t पुट करते हो उससे ऊपर वाले स्टेप में, तो 1 dx होता है dx, और dx की वैल्यू हमारे पास dt है। तो देखिए, x प्लस 1 को हमने t पुट किया है, तो 1 स्क्वायर एज इट इज लिख दो। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया। आई होप आपने याद कर लिए हैं फॉर्मूले, तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवाए थे, समझाए थे और याद करने के लिए बोला था। तो ये फॉर्मूला था बच्चों 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx log मोड x प्लस सेम। तो अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x है, अगर विद रिस्पेक्ट टू t होगा तो फार्मूला t में बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका फार्मूला बन जाएगा log मोड t प्लस सेम। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बच्चों अप्लाई हो रहा है। 1 ओवर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का काम 1 कर रहा है, तो देखिए log मोड t प्लस सेम। तो लास्ट में आपने t की वैल्यू वापस पुट कर देनी है, x प्लस 1। देखिए बच्चों, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है 1, तो यहाँ पे 1 है।
तो t कितना है x प्लस 1। अब यहाँ भी छोड़ सकते हो, जहाँ एक स्टेप और कर सकते हो जिसमें आप इसको खोल दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बच्चों ये बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो वंस मोर, टाइप इज 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 1 ओवर क्वाड्रेटिक। तो हमने कंप्लीट स्क्वायर्स करने हैं, उसके लिए दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है। अगर वो ऑलरेडी 1 है तो आपने स्टेप 2 पे चल जाना है। तो स्टेप 2 कहता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे 2 है, उसका हाफ कर दो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, उसकी वैल्यू जितनी भी आई उसका स्क्वायर कर दो, उस वैल्यू को एक बार ऐड करो। हमने 2x के बाद 1 ऐड किया, तो लास्ट में इस 2 में 1 माइनस कर दिया। ये 3 नंबर a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। फॉर्मूले को क्लियरली देखने के लिए हमने x प्लस 1 को d पुट कर दिया। तो जैसे ही d पुट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 1 इसका 0, dy बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई। इंटीग्रल में वापस गए, 1 dx की वैल्यू dt पुट कर दी, अंडर रूट दिस इज t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में आपको याद करवाया था। अगर ये t में है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो देखिए 1 a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो a को 1 पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। तो वापस t की वैल्यू x प्लस 1 पुट कर दी। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर खोला, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 1 और 1 2 हो गए। दिस इज द आंसर। इट इज क्वेश्चन नंबर 10, very important question, although it is very easy sum. Come to question number 11, find the integral of, देखिए बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, टाइप 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो एग्जैक्टली द सेम टाइप, 1 ओवर क्वाड्रेटिक, 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल को i से डिनोट करेंगे। स्टेप 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमें 9 को कॉमन लेना पड़ेगा। 9 इसके पास नहीं है तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 इसके पास नहीं है, 9 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों 9 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ गया, तो 6 ओवर 9 कटिंग होगी, 3 के लेवल पे जा रहे हैं, 3 2 दा 3 3 दा 9, 5 ओवर n dx 9। तो देखिए बच्चों स्टेप 2, व्हाट इज स्टेप 2? x का जो भी कोफिशिएंट होगा, इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट है 2/3, उसका हाफ कर दो। उसका हाफ करने का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, जहां 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इज द सेम थिंग। तो जो भी x का कोफिशिएंट है इस क्वेश्चन में 2/3, उसका हाफ कर दो, मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, ये कटिंग होगी 1/3। जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो, तो उसका स्क्वायर है 1/9। तो हमने एक बार 1/9 ऐड करना है, x वाली टर्म के बाद 1/9 ऐड किया, और लास्ट टर्म 5/9 में 1/9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बच्चों ये फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गए। आप देख सकते हो x स्क्वायर को मैंने x लिखा, 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 होता है। तो बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर आप खोलोगे ना, तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स कवर हो जाएंगी। इसको सोल्व करोगे तो ये तीनों नंबर आ जाएंगे, तो बचा गया ये 2 नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे 9 एलसीएम आ गया, 5 - 1 4, 4/9। तो देखिए मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, 1/9। तो बच्चों ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 4/9 को आप 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फॉर्मूले को और क्लियरली विजिबल करने के लिए हमने x प्लस 1/3 को t पुट कर दिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसका 1 1/3 का 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx की वैल्यू आ गई
dt। तो देखिए लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, हम एक बार फिर समझाएंगे ये क्वेश्चन आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप 1 ओवर क्वाड्रेटिक। तो देखिए बच्चों, dx को हमने dt पुट किया है, तो x प्लस 1/3 को t पुट किया है। दिस इज फॉर्मूला, आपको अगर याद है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें अंडर रूट नहीं है, तो ये फॉर्मूला है 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहाँ पे x का काम t कर रहा है क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। तो बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, a कौन है 2/3, तो फॉर्मूला इज 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x की जगह t है। दिस इज अवर आंसर। ये कटिंग कर दो 1 ओवर 6, ये 3 को t के साथ दे दो और t की वैल्यू वापस पुट कर दो। t की वैल्यू हमारे पास x प्लस 1/3 है। आई होप क्लियर है सबको। तो t की वैल्यू आपने देखिए 3/2, 3 ऊपर चले गया, 3/2 मल्टीप्लाई t, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, जहां आप ऐसे भी कह सकते हो सर हमने 3/2 को ओपन कर दिया ब्रैकेट में, तो 3 से 3 कट गया। दिस इज द आंसर। वंस मोर, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। दिस इज टाइप 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बच्चों इंटीग्रल को i से डिनोट कर दिया। स्टेप 1, जब भी आप 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टाइप लिखोगे, आपको स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। उसके लिए दो स्टेप्स है। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है, अगर वो 1 नहीं है तो ये 1 नहीं है, 9 को कॉमन ले लिया, इसके पास 9 नहीं है, 9 से डिवाइड कर दिया, इसके बाद 9 नहीं है, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 इज टेकन आउट, ये कांस्टेंट बाहर चल गया, कटिंग होगी 3 2 का 3 3 का। तो बच्चों सेकंड स्टेप क्या है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे 2/3 है, उसका हाफ कर दो, मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू 1/3 आई, जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो। तो बच्चों वो वैल्यू एक बार ऐड कर दो किसके बाद, और बैलेंस करने के लिए लास्ट में 1/9 माइनस कर दो। तो ये 3 नंबर a प्लस b का होल स्क्वायर बन गए x। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस बनता है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस बनता है। आप इसको खोलोगे, ये फर्स्ट 3 टर्म्स कवर हो जाएगी। इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया 4/9, इसको 2/3 का होल स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूले को विजिबली करने के लिए, क्लियर करने के लिए x प्लस 1/3 को t पुट कर दिया, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ किया, तो dx की वैल्यू बच्चों dt बन गई। यहाँ t पुट किया है, इसे ऊपर के स्टेप में उसका नाम i चल रहा है, तो i बिकम्स 1/9 dx को 1 dx मतलब dx, तो 1 dx दैट इज dx, वो तो dt है, dt पुट कर दिया। तो x प्लस 1/3 को आपने t पुट किया हुआ है, तो देखिए 2/3। ये फॉर्मूला हमने याद किया था 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो देखिए a का काम 2/3 कर रहा है, x का काम t कर रहा है, a कौन है 2/3, ये 3 ऊपर चल गया, 3t/2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रैकेट को ऊपर करना है तो कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3/2 को मल्टीप्लाई किया 3/2x, इसको ऊपर किया, 3 से 3 कट गया, जहां से एलसीएम लेना ले लो, नहीं तो दिस इज द आंसर। वेरी इजी सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ। बच्चों प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चंस बड़े इजी बन जाते हैं, साथ साथ पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 7 माइनस 6x minus x square dx। This is type, again type 1 over quadratic, जहाँ तो क्वाड्रेटिक सिंपल हो, जहाँ अंडर रूट में हो। तो बच्चों ये नीचे क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में है, तो स्टेप 1, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है। यहाँ पे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1 है, तो दैट्स व्हाई इसको 1 बनाने के लिए आप सिर्फ इन दो टर्म्स में से -1 कॉमन लीजिए। ये माइनस कॉमन लिया, ये प्लस के साथ बन गई टर्म, ठीक है। ये बच्चों इन दोनों में माइनस कॉमन लिया। आई होप क्लियर है सबको। दोनों के साथ माइनस है, दोनों के साथ
प्लस बन जाएगा। हमने इन दोनों में से -1 कॉमन लिया। स्टेप 1 है मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 बनाने के लिए दोनों में से -1 कॉमन लिया। ठीक है बच्चों। फिर सेकंड स्टेप क्या है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, यहां पे x का कोएफिशिएंट है 6, x का कोएफिशिएंट है 6, उसका हाफ कर दो, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से डिवाइड कर दो, 1 इज द सेम थिंग। तो बच्चों जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो। तो एक बार वो वैल्यू ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो मैंने एक बार वो वैल्यू ऐड कर दी और एक बार वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो -9 बन जाएगा। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, तो बैलेंस हो गया। इट कम्स टू बी 7 + 9 is 16। दिस इज a + b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो नाउ वी हैव, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक बार फिर समझाऊंगा इस सेम क्वेश्चन को। dx / 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को क्लियरली विजिबल करने के लिए x + 3 को t पुट कर दो, डेरिवेटिव x का 1, 3 का 0, t का dt/dx, dx is dt। इससे ऊपर के स्टेप में जाओ, वहां पे dx को dt पुट कर दो, √4 स्क्वायर माइनस, देखिए बच्चों x + 3 को हमने t पुट किया है, तो दिस इज फॉर्मूला। तो फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, sin इनवर्स x/a। तो ये x के साथ है विद रिस्पेक्ट टू x, तो t के साथ विद रिस्पेक्ट टू t क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए दिस इज sin इनवर्स t, a का काम 4 कर रहा है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t बैक, तो t कितना है x + 3 / 4। दिस इज द आंसर वंस मोर। तो दिस इज द गिवन इंटीग्रल, दिस इज टाइप 1/quadratic with under root।